हेलो स्टूडेंट, हमने आपको सेट 6 के जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे 20 वो कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन है वर्णात्मक, जो दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 4 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको बेटा हम कैसे सिद्ध करते हैं, पहले भी हमने सेटों में कराए हैं। देखो यहां पर दे रखा है, दिया है 4 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्या करना है बेटा, हमको इसमें सिद्ध करने के लिए इसका उल्टा मानना पड़ेगा। जो अपरिमेय दे रखी है इसको क्या करेंगे, हम परिमेय मानेंगे। माना 4 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। इसलिए 4 प्लस अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा बेटा, P अपॉन Q हो जाएगा, जहां P और Q नॉट इज इक्वल टू 0 सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं हैं। जब ये सह अभाज्य होंगे तभी ये बेटा परिमेय संख्या हो सकती है, वरना परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसलिए अब देखिए, इधर 4 किसका है, प्लस का, बराबर से उधर लेके जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 4। इसके नीचे मानेंगे एक, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P माइनस 4Q अपॉन Q। अब यहां आपको देखने से पता चल रहा है कि P अपॉन Q जो परिमेय संख्या थी उसी रूप में ये संख्या हमने बना दी है। देखिए, जब अब यहां लिखेंगे बेटा, जब P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है तो P माइनस 4Q अपॉन Q भी एक परिमेय संख्या होगी। अब आपको देखने से पता चल रहा है बेटा, ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है, तो अंडर रूट क्या होगा, परिमेय भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ये भी हमारे पास एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें ज्ञात है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये कैसी है हमारे पास, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या कभी भी बेटा बराबर नहीं हो सकती। तो ये क्या है, हमारी परिकल्पना क्या हुआ, गलत हुआ। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के अनुसार हुआ है।
ये क्या हुआ बेटा, हमारी परिकल्पना के अनुसार हुआ। जो हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ये हमने माना है कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए हमें ये प्रतीत हुआ कि ये एक परिमेय संख्या है और ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है। तो हमारी जो हमें विरोधाभास में मिल रहा है तो हमारे अनुसार मिल रहा है, हमारी परिकल्पना के अनुसार हुआ। अब यहीं से लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 4 प्लस √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः करके लिख दो, अतः 4 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये है बेटा हमारे पास इसका आंसर। ये थ्योरिकल थोड़ा क्वेश्चन होता है लिखने के बेटा, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये हुआ हमारे पास, अब बी है। यदि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 तो कॉट का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा इसे हटा लेते हैं। अब क्वेश्चन है बेटा हमारे पास दूसरा। तो देखिए दिया है कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 तो कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमने आपको बताया है कि इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया करो। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए अब ये कोसेक का मान क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। अब ये बेटा हमारे पास थीटा मान लिया हमने, ठीक है। अब जो कोण है, कोण के सामने भुजा हमारे पास लंब होगी, शेष बची भुजा हमारे पास आधार होगी, और सबसे बड़ी भुजा हमारे पास कर्ण होगी। तो देखिए कर्ण कितना है बेटा हमारे पास 13 है, लंब कितना है हमारे पास 5 है। तो इसको मान लो ए बी और सी। बी यहाँ क्या पर है, समकोण। तो देखिए पीजीटी थ्योरम से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इज इक्वल टू ए सी का वर्ग। अब ए बी क्या है हमारे पास 5 का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग इज इक्वल टू ए सी का वर्ग। अब हमें निकालना बी सी का वर्ग, तो ये क्या होगा ए सी का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। अब ए सी क्या दे रखा है हमारे को, 13 दे रखा है, तो 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। अब बी सी का वर्ग इज इक्वल टू 169। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 13 में 13 का गुणा करेंगे। ऐसे बेटा 5 का वर्ग क्या होगा 25 होगा। तो बीसी का वर्ग क्या होगा हमारे पास, अब क्या शेष बचेगा 169 में 25 हटा देंगे तो ये बचेगा बेटा हमारे पास 144। अब बीसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा √144। तो बीसी निकल आया बेटा हमारे पास 12। अब यानी जो भुजा है आधार ये निकल आई हमारे पास 12। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बट्टे लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है हमारे पास A/L, ये हो जाएगा बेटा 12/5। ये जो आंसर निकल के आया ये हो गया हमारे पास कॉट थीटा का। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है सी। ये कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो देखिए बेटा यहां पर दिया है R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू दे रखा है बेटा हमारे को 30 अंश। देखिए इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हमें वृत्त बनाएंगे, वृत्त में एक त्रिज्यखंड बना लो।
ये 0, यहाँ डाल दो a, यहाँ डाल दो b। ये कोण है हमारे पास 30 अंश का है, ये वाली भुजा है वो 14 है। इसको लिख लो या इसको लिख लो, त्रिज्या समान होती है, तो ये हमको पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ए ओ बी या ओ ए बी त्रिज्यखंड बना हुआ है, तो यहां लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, हमारे पास थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब हमको इसकी क्या करनी है, वैल्यू लगा देनी है। थीटा कितना दे रखा है बेटा हमारे को, 30 अंश का दे रखा है, 360 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 है, गुणा त्रिज्या कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 से इसे काटेंगे 12 बार, तो 1/12 गुणा 22/7 गुणा, अब ये दो पावर है तो इसको दो बार लिखेंगे, 14 गुणा 14 में लिखेंगे। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 दूने 14, 2 से 12 को काट देंगे 6 बार, ये हमारे पास कट गया। अब 2 से फिर काट दो इसको, 2 3 6 और 2 से काट दो इसको 7 बार, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 22 7 154। अब बट्टे में क्या बच गया, 3 बच गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे पास इसका आंसर हो गया, जो हमारे पास 154/3 आ रहा है। कौन से वाले का, सी वाले का। अब इसमें क्या दे रखा है, एक सारणी दे रखी है बेटा, इस वाले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए बेटा इसमें कहता है कि निम्न सारणी का माध्य का ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो सारणी दे रखी है, इसको लेटिव दे रखी है, इसे खड़ी करके बना लें। वर्ग अंतराल, अब वर्ग अंतराल दे रखा है बेटा हमारे को 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से दे रखा है बेटा हमारे को 60। ये हमारे को इसकी वर्ग अंतराल में दे रखे हैं। अब बारंबारता दे रखी है, बारंबारता क्या है हमारे पास, उसे देखते हैं। 5 8 20, 5 8 20, 15 7 और 5, ये है हमारे पास बेटा बारंबारता। अब हमें क्या करना है, अपनी तरफ से बनानी है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब ये कॉलम हमने अपनी तरफ से बनाएंगे, तो देखिए बारंबारता का पहला अंक है, इसको सीधा जैसे का तैसा लिखेंगे 5। अब 5 में नेक्स्ट वाला जोड़ेंगे, 5 और 8 13, 13 और 20 हो गए बेटा 33, 33 और 15 कितने हो गए 38, 48, 48 7 कितने हो गए 55 और 55 और 5 कितने हो गए बेटा हमारे पास 60। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट पद आता है ये जुड़ करके, यही हमारे पास n होता है, तो n कितना निकल आया बेटा हमारे पास 60 निकल आया। अब यहाँ से हमें पता करना है n/2, तो n/2 निकालेंगे कितना हो जाएगा बेटा 60/2, तो इससे से काटेंगे 30 बार, तो ये कितना हो गया बेटा हमारे पास 30 हो गया इन n/2। अब हमने देखना है इसमें संचयी बारंबारता वाले कॉलम में कि ये 31 कौन सी वाली संचयी बारंबारता में सम्मिलित हो रहा है, तो देखिए 13 से ज्यादा है, 33 से कम है, तो ये 33 वाली लाइन में ये सम्मिलित है, इस वाली में। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने अब देखना है तो L कितना होगा। अब यहाँ से L देखेंगे, लो लिमिट कितनी है हमारे पास 20 है। अब L हो गया, F की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, F भी 20 ही होगा। अब यहाँ से CF की बात करेंगे तो CF इससे ऊपर वाला पद होता है ये वाला, जिसमें हमारी संचयी बारंबारता सम्मिलित होती है, उससे ठीक ऊपर वाला पद
सी एफ होता है, तो सी एफ हमारे पास है 13। और एच की बात करेंगे तो इसका जो अंतराल है 20 और 30, यानी 30 में से 20 को कम कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें कितना है हमारे पास 10। अब यहां से निकालेंगे बेटा माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस N/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये हमारे पास माध्यिका का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर जो L है हमारे पास 20 प्लस N/2 कितना है बेटा हमारे पास 30 है, माइनस सी एफ कितना है हमारे पास 13 है, एफ कितना है हमारे पास 20 है, गुणा एच कितना है हमारे पास 10 है। तो 10 की बिंदी से 20 की बिंदी हमने खत्म कर दी। अब यहाँ हमारे पास बचा 20 प्लस, अब 30 में से जब हम 13 को घटाएंगे तो ये बचेगा बेटा हमारे पास 17, 17/2। अब 2 से जब हम 17 को काटेंगे तो ये कटेगा 8.5 बार। तो देखिए ये संख्या होगी 20 प्लस 8.5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम तो हमारे पास माध्यिका आ जाएगी, माध्यिका इज इक्वल टू, अब 20 और 8 कितने हो गए बेटा 28.5। ये आ गया हमारे पास कौन से वाले का आंसर बेटा, डी वाले का आंसर। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ई। इसमें कह रहा है बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है बिंदु दे रखे हैं बेटा हमारे को -5,7 और -1,3। तो इसमें क्या मानेंगे बेटा, देखो ये तो है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, इन बिंदुओं मान लेंगे। अब बीच की दूरी यानी डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमें ज्ञात है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो हमारे पास जो संख्या दे रखी है इनको रख देंगे। अब देखिए हमारे पास x2 कितना है -1 और माइनस, अब x1 कितना है बेटा हमारे पास -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है हमारे पास 3 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, अब 4 प्लस के हैं, 1 माइनस का है तो प्लस के बचाएंगे 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस, अब 7 माइनस के हैं 3 प्लस का है तो यहाँ माइनस के बचाएंगे बेटा हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर। तो देखिए इसको लिखेंगे 16 प्लस 16, यानी 4 चौक 16 हो गए, ये 4 चौक 16 हो गए। अब ये कितना हो गया हमारे पास अंडर रूट में हो गया बेटा 32। तो इसको क्या करेंगे 16 गुणा 2 लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 4√3 मात्रक। इसका जो आंसर आया वो कितना आया, चौक 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, वो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 2, सॉरी यहाँ बेटा 2 है, यानी 16 का वर्गमूल 4 और 2 बचे हमारे पास, वो हमने रूट में ही लिख दिए। ये हो गया हमारे पास ई वाले का आंसर इसका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का है निर्देशांक ज्यामिति का। अब निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा प्रश्न क्या कहता है बेटा, ये कह रहा है बिंदुओं 2,22 और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए दिया है बिंदु, पहला बिंदु दे रखा है बेटा 2,22 और दूसरे वाले बिंदु दे रखे हैं बेटा हमारे पास 10,3 और डी दे रखा है हमारे को 10 मात्रक।
देखिए ये हो गया हमारे पास x1, y1, x2 और y2। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास बेटा, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो d दे रखा है, d की जगह पर हम 10 लगा देंगे इज इक्वल टू, अब हमारे पास x2 कितना है, x2 हमारे पास 10 माइनस x1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है बेटा हमारे पास 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पक्षों का यहाँ करते हैं वर्ग, क्योंकि इधर से हमें क्या हटाना है, रूट हटाना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का बेटा हम लोग यहाँ वर्ग करेंगे तो इधर से वर्गमूल जो लगा हुआ है वो हट जाएगा। तो देखिए इधर तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इधर ये रूट हट जाएगा, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इधर 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया बेटा 100 हो गया इज इक्वल टू, अब इधर कितना बचेगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे यहाँ। अब a माइनस बी क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है बेटा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आपको ज्ञात होगा। तो इसी के अनुसार इसको हम खोलेंगे, तो देखो 3 का वर्ग करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 9 प्लस y का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब यहाँ कितना है 3, a की जगह पे तो 3 लगाएंगे इंटू लगा देंगे y, तो देखिए 100 इज इक्वल 8 8 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर, अब ये कितना हो गया 2 तिया 6 माइनस के y हो गया। अब 100 इज इक्वल टू, अब 9 और 64 कितने हो गए बेटा 73 हो गए हमारे पास, प्लस y स्क्वायर माइनस का 6y। अब 100 है, 100 को इधर ही लेके आएंगे हम, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 73। अब 100 प्लस के हैं बराबर से इधर लेके आएंगे तो बेटा ये हो जाएगा माइनस के, तो देखिए y स्क्वायर माइनस 6y, अब यहाँ माइनस का बचेगा, यहाँ बराबर 0 रख दो, तो माइनस का बचेगा बेटा हमारे पास 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 27 जो है माइनस का है, 22 का गुणांक 1 है, तो 27 एक 27 हो गया। अब 27 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना होना चाहिए, काट लो पहले से, तो 3 से काटेंगे, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एक 3। अब इसको जो माइनस का है तो घट करके तो हमारे पास 6 बनने चाहिए और गुणा कर दें तो हमारे पास 27 हो जाए। तो देखिए बेटा यहाँ पर पहली दो संख्या हो गई 9 और 3, पहले तो गुणांक है 3 और 3, इसको ले लिया हमने गुणा करके 9 और 3, तो 9 में तो 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 और गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 27। तो देखिए यहीं से 22 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3 और y माइनस का हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब इसे खोल देंगे, y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का हो जाएगा बेटा हमारे पास 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको बेटा उठा करके हम थोड़ा इधर लेके आएंगे क्योंकि ये ज्यादा नीचे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहले वाले में से कॉमन लिया, क्या मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा बेटा हमारे पास y माइनस 9। अब इसमें लास्ट वाले दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस का 3 कॉमन मिल रहा है, तो y, अब यहाँ पर माइनस से 27 है तो क्या बचेगा, माइनस के 9 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में देखिए y माइनस 9 है तो हमें y माइनस 9 कॉमन मिल जाएगा, तो इधर बचेगा बेटा हमारे पास y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब पहले वाले कोष्टक से देखते हैं तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ गया 9, पहली वैल्यू हमारे पास आएगी y की 9, और दूसरे वाले से निकालते हैं y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस का 3। अब इसने पूछा क्या गया था कि y का मान, तो यहाँ कर लिख देंगे बेटा अतः y के मान 9
-3 है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया कौन से वाले का, एफ वाले का। तो देखिए बेटा हमने कितने आसान तरीके से सरल विधि से जो वर्णात्मक क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया था, प्रश्न नंबर 1 का 6 सॉल्यूशन हमने कर लिया, हल कर लिया है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें भी 6 दिए होंगे, लेकिन उसमें से बेटा आपको एक चॉइस मिलेगी, उसमें से एक आप छोड़ सकते हो, उसमें भी 5 ही करने होंगे।